भक्तामर स्तोत्र का भूमिका के स्वरूप में चल रहा है। धर्मशास्त्र जो होते हैं, स्तुति परक ग्रंथ होते हैं, अभी तक प्राय सभी लोगों का जो दृष्टिकोण रहा है इसे समझने का, पढ़ने का, अलग प्रकार का रहा है। वर्तमान में रहने वाले श्रावक वर्ग उसे आसानी से अपने जीवन में प्रयोग में नहीं लेकर के आ पाते हैं। लेकिन जब हम इस स्तोत्र को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, तो यह स्तुति भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा माध्यम जो है सिद्ध हो जाएगी। अभी तक जो तरीका अपनाया जाता रहा है वह सिर्फ रटने का, कंठस्थ करने का, और कंठस्थ करने के पश्चात पाठ कर लेने का। जब हम पाठ तक सीमित रहते हैं, भावों तक कथनचित थोड़े बहुत पहुंच भी जाते हैं, तो भी एकदम से प्रभावशाली यह स्तोत्र नहीं हो पाता है। जब प्रत्येक श्लोक को हम अपने मनोविज्ञान के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों ने अभी तक कौन से तरीके से भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा है? पाठ वाला तरीका है। पढ़ने के बाद पश्चात हमारे मन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सोचा आप लोगों ने? धर्मशास्त्र वो प्रभावकारी माने जाते हैं जो हमारे मन को अंदर से हिला करके रख दें, ऊपर की ओर उठा करके लेकर के जाए। ये ढंग वैसे बहुत कम लोग अपनाते हैं। अब आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आता होगा इसमें मनोविज्ञान क्या आ गया। मनोविज्ञान और कुछ नहीं, हमारी मानसिकता। वर्तमान में आज प्राय हर व्यक्ति की मानसिकता जो है निराशावादी सोच को लिए हुए है। बहुत जल्दी वो हार जाता है, बहुत जल्दी वो घबरा जाता है, बहुत जल्दी वो भयभीत हो जाता है। प्रतिकूलताएं आने पर सबसे पहले रिएक्शन जो होते हैं घबराहट के, डर के और हार के, यही होते हैं ना। इसके अलावा भी कुछ और होता है आप लोगों के साथ? सबसे पहले वो भयभीत हो जाता है, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, होगा भी कि नहीं होगा, हमारे वश की बात है कि नहीं, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। यानी एक आशंका पहले उसके मन में पैदा हो जाती है। जब यह आशंका पैदा हो जाती है फिर उसका रिएक्शन होता है घबराहट से, और जब वो अंदर से घबराने लगेगा फिर उसका फल होता है वो निराशा में डूबने लगता है, वो हीनता का शिकार होने लगता है, दीनहीन होने लगता है। दीनहीन का अर्थ है जिसे वर्तमान में कहा जाता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसके भीतर पैदा हो जाता है। शब्द सुना है? हाँ, महिलाओं वर्ग ने, जो वृद्ध महिलाएं हो शायद उन्होंने नहीं सुना हो। नहीं सुना? एक कॉम्प्लेक्स होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में व्यक्ति अभिमान की ओर चला जाता है। वो किसी को, सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता, अथवा समझता है तो तुच्छ मान करके आगे बढ़ता है। जब व्यक्ति दीनता का शिकार हो जाता है, हीन भाव से घेर लेता है, तो वह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हीन व्यक्ति, हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।
तो ये किस प्रकार से कार्य होता है, इसकी चेन किस प्रकार से चलती है, उसे समझने की आज कोशिश करते हैं। आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? सबसे पहला कदम क्या होता है, सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है प्रतिकूलता आने पर? डॉक्टर साहब आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में जब प्रतिकूलता आ जाती है तो पहली बात उसके माइंड में क्या उत्पन्न होती है? माइक से बोले, कॉर्डलेस देना। घबराहट। पहली बात नहीं, घबराहट तो बाद में होती है जहाँ तक हम सोचते हैं। पहले उसके भीतर भय पैदा होता है, फियर पैदा होता है, डर पैदा होता है ना। हीन भावना तो उसका रिजल्ट बाद में आएगी, क्योंकि पहले जब वो डर जाएगा तो डरने वाला व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति ही घबराता है। फिर जो घबराएगा वो निराशावादी सोच लेकर के चलने लगेगा। लो फीलिंग्स मीन्स, अच्छा होपलेसनेस। इसकी आवाज़ भैया, इसकी आवाज़ कम नहीं करना। हाँ, होपलेसनेस, उनकी आवाज़ बढ़ा दो, कॉर्डलेस की। समझे इस बात को, किस प्रकार से ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप चलता है। हम पूरे नए तरीके से आपको भक्तामृत स्तोत्र पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तरीका आज तक हमने भी नहीं अपनाया है, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब आचार्य भगवंतों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें हम सबके समक्ष रखी हैं, इतने बड़े बड़े स्तोत्र हम सबके समक्ष रखे हैं, दिए हैं, इतनी सारे तरीके मौजूद होने के पश्चात भी जब व्यक्ति हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो विचार आता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे इनका उपयोग। अभी हमने सही एंगल से इसे देखने की कोशिश ही नहीं करी। तो ये स्तुति जो होती है, वंदना जो होती है, भक्ति जो होती है, सबसे पहले हमारे भय को निकाल करके दूर करती है, डर को दूर कर देती है। और जिस व्यक्ति के भीतर से डर दूर हो जाएगा वो घबराएगा भी नहीं। और जो घबराएगा नहीं वो ये भी नहीं सोचेगा कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए, गलत ना हो जाए, ऐसा वैसा ना हो जाए, ये भाव भी नहीं। और ऐसा व्यक्ति तनावग्रस्त भी नहीं होगा, बहुत निराशावादी दृष्टिकोण को भी लेकर के नहीं, वो हमेशा आशा से, अच्छी सोच से भरा हुआ रहेगा। और जो अच्छी सोच से भरा होता है वो कभी अवसाद में, डिप्रेशन में भी नहीं जाता है। कई लोग आजकल के पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग, फाइनेंशियली वेल ऑफ लोग, अच्छे आर्थिक रूप से संपन्न लोग, लेकिन वे लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। प्रोफेशनल्स लोग भी चले जाते हैं, वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। तो यह स्तुति हमें इस प्रकार के भावों को पैदा करना सिखाती है, हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन उस तरीके को यदि हम अपनाएंगे तब यह संभव होगा। इस भक्तामृत स्तोत्र का प्रत्येक श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक श्लोक की ऊर्जा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हर श्लोक के साथ कुछ बीजाक्षर जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक श्लोक की रक्षा करने वाले, पूजने वाले देव भी हजारों की, लाखों की संख्या में रहते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत महान विस्तृत चीज़ हम सबके पास है। तो हम सर्वप्रथम इसकी महानता को समझने की कोशिश करें जो हमें मिला है। क्योंकि जब तक हम वैल्यू नहीं समझेंगे, कीमत नहीं समझेंगे, हम उसे वैसा स्थान ही नहीं दे पाएंगे। एक उदाहरण आपको देते हैं। कितने लोग घर की तिजोरी में सब्जी के छिलके रखते हैं? नहीं रखते। अच्छा, वो तो सड़ जाते हैं, तो तुरंत अगले दिन फेंकना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे भी कुछ चीज़ें होती जो नहीं सड़ती हैं। मान लीजिए फटे पुराने कपड़े, साड़ी आपकी पुरानी हो गई हैं, फट सी गई हैं, वह तो सड़ती नहीं है,
वस्त्र तो सड़ेंगे नहीं। कितने लोग पुराने वस्त्रों को, फटे हुए वस्त्रों को लॉकर में रखते? कोई रखता है? क्यों नहीं रखते लॉकर में? इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, कोई वैल्यू लेस है। वैल्यू लेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इस कारण उसे लॉकर में नहीं रखा जाता है। अच्छा, लॉकर में आप क्या रखते हैं? बहुत सारे लोग, महिलाओं के भी लॉकर्स होंगे, पर्सनल बैंक में लॉकर होंगे, घर की तिजोरी होगी, एक सेफ होगा ना। तो उस सेफ में, उस तिजोरी में आप क्या क्या रखते हो? बहुमूल्य वस्तु। तो बहुमूल्य वस्तु का मतलब क्या क्या? सोने की ज्वेलरी है, और प्रॉपर्टी के पेपर होंगे, है ना, जो रजिस्ट्री के पेपर होंगे, और क्या 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 रखते तिजोरी में? बताओ तो, कोई नहीं मांगेगा आपसे, कोई नहीं लेगा। हाँ, क्या क्या रखते हैं तिजोरी में? सोना, हीरे की अंगूठी, नोटों के बंडल, प्रॉपर्टी के कागजात, चांदी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं रखते ना। अच्छा, इसे तिजोरी में क्यों रखा जाता है? मात्र तिजोरी में रखा ही नहीं जाता है, बीच बीच में चेक भी किया जाता है, सब व्यवस्थित है कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? कारण क्यों उसको तिजोरी में रखते हो? क्योंकि उसकी कीमत बहुत है, बहुत कीमती है वो है। तो जो कीमती वस्तु होती है उसका हम ध्यान भी अच्छे से रखते हैं, हम उसकी केयर भी अच्छे से करते हैं और सुरक्षित स्थान में उसे रखते हैं। और जो इसकी कोई कीमत नहीं होती है, फटे पुराने वस्त्र को कहाँ रखते हैं आप लोग? अब ये भी बता दो, पुरानी साड़ियों को कहाँ रखते हो? कबाड़ में? नहीं, बाई को दे देते हैं, सब थोड़ी देते हैं। बहुत सारे पुराने वस्त्र होंगे, हजारों नहीं, कई वर्षों से आपके घर में रखे होंगे, रखे हैं ना। अच्छा, कुछ बर्तन भी होंगे, वो भी रखते हैं, पुराने पीतल के, पुराने ज़माने के कांसे के, पीतल के बर्तन, वो भी रखे रहते होंगे। तो उन्हें कहाँ रखते हो? कहाँ रखते हो? रैक के ऊपर अलग से, पीछे अथवा ऊपर की कहीं सी रूम में, स्टोर रूम में, कहीं कॉर्नर में पड़ा रहता है। उसे ऐसा क्यों रखते हो? उसकी भी केयर करते हो? देखते हो बीच बीच में जाकर के वो पीतल का बर्तन, पीतल की कसेड़ी है कि नहीं? हाँ हाँ, हमारा उद्देश्य ना पीतल से ना सोने से, हम क्या बताने जा रहे हैं उसे समझो पहले। यानी व्यक्ति की जो मानसिकता होती है वह उसे ही ऊंचा स्थान देता है, अच्छे से केयर करता है, जिसे वह कीमती मानता है। अब देखना, एक चीज़ और आपसे कहते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको एक पत्थर दिया, यह कहकर कि बहुत प्रेशियस स्टोन है, बहुत कीमती पत्थर है, चमकने वाला है, लाल रंग का है, मूंगा पत्थर है। और वो पत्थर मूंगा नहीं था, वो आर्टिफिशियल था, है ना, ओरिजिनल पत्थर नहीं था, डुप्लीकेट था। अब उस डुप्लीकेट पत्थर को, जो मूंगे वर्ण का, लाल वर्ण का था, उसे आप कहाँ रखोगे? समझना, उसकी कीमत कुछ नहीं है, लेकिन आपके मन में क्या है? ये ओरिजिनल है। उसे कहाँ रखोगे? तिजोरी में। तिजोरी में रखोगे ना, क्योंकि आपकी धारणा क्या है? ये बहुत कीमती पत्थर है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, किसी ने आपको डायमंड की अंगूठी गिफ्ट कर दी, लेकिन यह बोल करके कि आर्टिफिशियल डायमंड है, अमेरिकन डायमंड है। उसे आप कहाँ रखोगे? तिजोरी में रखोगे। अब देखना, वस्तु कीमती थी लेकिन आप उसे तिजोरी में नहीं रख रहे थे, और जो मूंगे की नहीं थी, ओरिजिनल नहीं थी, और आप उसे तिजोरी में रख रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी धारणा क्या बनी है? वो ओरिजिनल मूंगा है।
और जो ओरिजिनल डायमंड की अंगूठी थी, आपकी धारणा क्या है? तो अमेरिकन डायमंड है, बेंटेक्स की अंगूठी है, तो आप उसे ऐसे, यानी कि वो कीमती वस्तु होते हुए भी जब धारणा में आता है कि डुप्लीकेट है, तो आप उसकी केयर ज़्यादा नहीं करते। और जो डुप्लीकेट वस्तु है यदि धारणा में आ जाए कीमती है, तो भी आप उसकी केयर करोगे, करते हो ना? समझ रहे हो कि नहीं बात? हम आपसे पूछ रहे हैं, भक्तामर स्तोत्र आपकी दृष्टि में क्या कीमत रखता है? बताओ, भक्तामर स्तोत्र आपकी दृष्टि में कितनी वैल्यू रखता है? कौन हमें बताएगा? तिजोरी में रखने की, तिजोरी में रखने लायक है? तिजोरी में से रखा जाता है? उसकी बहुत वैल्यू है। आप तो बोले भक्तामर स्तोत्र सबको आता है, हर जनवाणी में लिखा हुआ है भक्तामर स्तोत्र, बच्चे बच्चे इसे याद कर लेते हैं, बच्चे बच्चे इसे पढ़ना जानते हैं। जब बच्चे बच्चे पढ़ना जानते हैं तो अपन कभी भी पढ़ सकते हैं। यानी आपकी धारणा कैसी है भक्तामर स्तोत्र के प्रति? अब हमें ये बात बताना। 3 केसेस हमने रखे, बल्कि 4 केसेस। एक केस जो सोने की अंगूठी ओरिजिनल था, एक बर्तन पीतल आदि के, तीसरा केस डुप्लीकेट को आपने ओरिजिनल मान करके रखा, चौथा केस जो ओरिजिनल था उसे डुप्लीकेट मान करके। 4 केसेस हो गए। अब इन 4 केसेस में भक्तामर आपकी दृष्टि में कहाँ आ रहा है? कौन हमें बताएगा? समझना अंतर। आप कौन से केस में से फिट करोगे, कौन सी कैटेगरी में से फिट करोगे? पहली, दूसरी, तीसरी की चौथी? हाँ, बहुत सारे लोग उसे चौथी कैटेगरी में रखते हैं। है तो ये ओरिजिनल चीज, लेकिन आपने से माना क्या है? अमेरिकन डायमंड। यही माना है ना? यानी कीमती वस्तु भी यदि व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझेगा तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। और यदि आप कांच के टुकड़ों को हीरा मान लोगे तो भले ही वो कांच का टुकड़ा है, लेकिन बहुत आप केयर कर रहे हो, लेकिन मार्केट में लेकर के जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं हो। तो अधिकांश लोगों के साथ क्या हो रहा है? सबको मिला तो बहुत कीमती पत्थर है, लेकिन आपने उसकी कीमत अभी आंकी ही नहीं। आंकी नहीं? आंकी नहीं। तो भक्तामर की कीमत क्या आंकी है? कांच का टुकड़ा कि अमेरिकन डायमंड? नहीं, आपकी दृष्टि में क्या है कीमत उसकी? अभी ये तो अपने आप में ओरिजिनल है, लेकिन हमारी दृष्टि में उसका क्या वैल्यू, क्या मूल्य है? प्रश्न उसका है। बताओ, कौन हमें बताएगा? महिला वर्ग में ओरिजिनल मानते? हमने उसको मतलब अर्थ से या भाव से जितना भी पकड़ा हो, लेकिन मानते तो ओरिजिनल ही है। नहीं, भक्तामर को मानते हैं हमारे। क्या अवश्य अभी व्यक्ति इसे ओरिजिनल नहीं मान रहा है। अभी धारणा में यह कीमती नहीं है। हम सत्य बात कह रहे हैं, ये धारणा में कीमती स्टोन नहीं है। यह तब सिद्ध होगा, तब इसकी आपको वो एनर्जी मिलेगी, वो ऊर्जा मिलेगी, जब हम मानसिकता में ये भाव लेकर के आएंगे कि नहीं, ये बहुत बहुत कीमती है। और यह भाव लेकर के इसका जब आप उच्चारण करोगे, आवाज इसको व्यवस्थित कर देना, ओम। समझ में आ रहा है क्या हम कह रहे हैं? नहीं समझ में? लोग इसको उच्चारण जब करते हैं, इसका पाठ करते हैं, यह सोच करके करते हैं मैं दुनिया की सबसे अमूल्य निधि को पाकर के इसका पाठ कर रहा हूँ। ओम, इसकी आवाज थोड़ी सी व्यवस्थित कर देना। हाँ, अंतर समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो। जब तक यह अंतर का ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक नियम आपको बता रहे हैं। कल आपसे कुछ कहा था हमने, क्या कहा था? भक्तांबर की सिद्धि के लिए क्या कहा था कल परसों? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि को लेकर। आज एक बात और कहने जा रहे हैं। पहले हम जो भी कर रहे हैं उसके महत्व को आंकना सीखें, उसकी वैल्यू को परखना सीखें। फिर उसके बाद देखना
आप जो शुरू कर देते भक्तामर ऐसे ही, उससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता है। एक बहुत अच्छी बात पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने कही थी, ये हमें तब ज़्यादा फल देते हैं पहले इसकी हम महिमा गाना सीखें। पहले हम अंदर ये धारणा बनाना सीखें कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ अथवा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग मैं करने जा रहा हूँ, वह छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बहुत महत्व की चीज़ है। फिर देखना उसके बाद जो बहुमान भीतर से जागृत होगा, वो बहुमान ही हमारे लिए बहुत ऊपर ले जाने वाला होगा। तो 8 अंगों में एक अंग आता है बहुमान अंग, आपको याद होगा 8 अंगों की चर्चा चल रही थी, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, ये 4 अंग तो हो गए थे। हाँ हाँ, बाकी तो अभी करेंगे। उसमें एक अंग आया बहुमानाचार। अब बहुमान आचार अंग आचार भगवंतों ने क्यों रखा, उस लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करो, इस साइकोलॉजी को पकड़ो, इस मनोविज्ञान को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे, साधारण व्यक्ति नहीं रहे, बहुत बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं। वे हमारे मन को भी पढ़ना जानते हैं और मन में उठने वाले भावों को भी, हमारी परिणति को भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो आचार्य भगवान ने जो कहा है, ओम, क्या कर रहे हैं, आचार्य भगवान ने जो कहा, ये 8 अंग जो बतलाए हैं ये सामान्य नहीं है। हर एक अंग का, प्रत्येक अंग का एक एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है। जो बहुमान आचार अंग जानते हो क्या कहलाता है? जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, हमारा मन उसे किस रूप में स्वीकारता है। आचार्य भगवान के पास जब आप जाते हो, आपकी विशुद्धि क्यों बढ़ जाती है? लॉजिक पकड़ो, इसकी आवाज वॉइस थोड़ी सी। हाँ, दुनिया में बहुत सारे आचार्य परमेष्ठी हैं, बहुत सारे मुनि महाराज हैं, बहुत सारे तपस्वी हैं। जिन जिन मुनि महाराज, जिन जिन आचार्य भगवान के दर्शन करने जाते हो और गुरुदेव के दर्शन करने जाते हो, सब में एक जैसी परिस्थिति होती? आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, बताओ। हाँ, डिफरेंट रहती है। क्यों डिफरेंट रहती है? क्योंकि हमारी फीलिंग्स वैसी हो जाती हाँ, हमारी फीलिंग्स, हमारी मानसिकता क्या हो जाती है? आचार्य भगवान के निकट जाने के पूर्व ही आप क्या सोचते हैं कि मैं ऐसे व्यक्तित्व के पास जा रहा हूँ जो दुनिया का सबसे महान व्यक्तित्व है, सबसे महान साधक है। तो पहले मन में यह भाव उठा, ये मैं महान साधक के पास जा रहा हूँ, बस ये भाव आपकी विशुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। आप बहुत सारे सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हो और सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की भी वंदना करते हो। हाँ? जब सम्मेद शिखर जी की वंदना करने जाते हो और अन्य सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाते हो, विशुद्धि एक जैसी रहती? क्यों नहीं रहती? क्या वे क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र नहीं है? नहीं है, है? लेकिन आपका मन क्या कह रहा है? मुझे सम्मेद शिखर जी जाना है। यह वो पावन भूमि है जहाँ से अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। यह वह शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है जहाँ से अनंतानंत तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। यानी आपकी साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान कैसे कार्य कर रहा है, इसे समझो। पहले मन ने यह धारणा बना ली कि मैं छोटी मोटी भूमि को स्पर्श करने नहीं जा रहा हूँ, छोटे मोटे क्षेत्र में नहीं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ से अनंतानंत तीर्थंकर भगवंत सिद्धत को प्राप्त हो गया। बस ये धारणा आपकी विशुद्धि को बढ़ाने वाली होती है। बहुत सारे अतिशय क्षेत्र होंगे, आप वंदना करने जाते हो, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, लेकिन कुछ अतिशय क्षेत्र में आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ जाती होगी, अन्य अतिशय क्षेत्र में नहीं बढ़ती। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ओम, समझ रहे हो? नहीं
कौन से अतिशय क्षेत्र में आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ती है? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। ओम, थोड़ी सी गला सूख रहा है, देखो थोड़ा इसको वॉइस व्यवस्थित तो कराओ थोड़ी सी। अंतर पकड़ने की कोशिश करो। यानी हमारा मन जो धारणा बना लेता है, जो साइकोलॉजी बना लेता है, उसी का सारा खेल है। और उसको ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान ने कौन सा अंग रखा है? बहुमानाचार। यानी भक्तामर पढ़ने के पहले भीतर वो बहुमान का भाव आता है कि नहीं आता है, इस बात को हमें बताना। कितने लोगों के मन में आता है कि मैं ऐसे स्तोत्र को पढ़ने जा रहा हूँ अथवा जा रही हूँ जिस स्तोत्र को पढ़ करके उन मुनिराज उन आचार्य भगवान के उपसर्ग सारे दूर हो गए। आता है बहुमान? नहीं आता। आप रूटीन में जैसे कार्य करते थे ना, वैसे ही पढ़ते हो। आपकी जो हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है, आदत के अनुसार इसका पाठ चल रहा है। और जब हमारी आदत के अनुसार कुछ भी कार्य होता रहेगा तो वो विशुद्धि पैदा नहीं होगी। उदाहरण, आप रोज अपने शहर के मंदिर जाते हो और 2 महीने 4 महीने में अतिशय क्षेत्र के वो दर्शन करने जाते हो। मंदिर में भी पार्श्वनाथ भगवान है, महावीर भगवान है, आदिनाथ भगवान है, और क्षेत्र में भी भगवान है। क्या अंतर होता है? भगवान में अंतर है? भगवान के गुणों में अंतर है? फिर आपकी विशुद्धि में अंतर क्षेत्र में क्यों आ जाता है? क्यों अंतर आ जाता है? बस मनोविज्ञान वो कह रहा है। और आप अपने नगर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हो, रूटीन की तहत जाते हो, है ना? वैसी आदत के अनुसार जा रहे हो ना? क्या ये सोच करके जा रहे हो मैं ऐसे स्थान में जा रहा हूँ जहाँ 3 लोक के नाथ हैं, जो मेरी विशुद्धि को बढ़ाने में बहुत सहयोगी हैं? आकाश, इसकी आवाज़ थोड़ी व्यवस्थित कर दो। मैं ऐसे स्थान में जा रहा हूँ, ये भाव आता है? हाँ ठीक है। अभी ये आता है भाव? नहीं आता, क्योंकि आपने रूटीन में सब कुछ सम्मिलित कर लिया है। भक्तामर स्तोत्र भी आपकी रूटीन में समाहित है ना? कुछ नहीं होगा। हाँ, कॉर्डलेस दे दो उनको। इस तथ्य को पकड़ने की कोशिश करो। सभी लोगों से कह रहे हैं, बहुत गहरी बात है, हमारे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली बात है। यह भक्तामर स्तोत्र आपके लिए सब कुछ देने वाला है, लेकिन वह बहुमान जब तक पैदा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और बहुमान पैदा तब होता है जब हम इसकी वैल्यू समझते हैं। आपने आचार्य भगवान की कीमत समझी, इस कारण वो बहुमान पैदा हुआ, और उस बहुमान के फलस्वरूप वो विशुद्धि पैदा हुई। समझ रहे हो? वो सिद्ध क्षेत्र सम्य शिखर में के प्रति वो बहुमान पहले पैदा हुआ, फिर वो विशुद्धि पैदा होती है। लेकिन रोज मंदिर जाते हो वो बहुमान नहीं है और वो विशुद्धि भी नहीं पैदा होती। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोलो। महाराज जी, क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी ने 26 साल पहले सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मंगल साहब अब फिर धीरे धीरे सब लोग ऐसे उसमें आ गए। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया। नहीं, पढ़ाया तो था, ओरिजिनल अंगूठी है हीरे की, लेकिन हमने क्या माना है? प्रश्न इसका है। ये भक्तामर तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान की कृति है, आचार्य भगवान का उपसर्ग दूर हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि में क्या है? मेन वैल्यू ये है, मेन बात ये है। आपकी दृष्टि में भक्तामर की क्या पोजीशन है? बता सकते हो? है वो बहुमान जो होना चाहिए? कितने लोगों के मन में वो बहुमान है भक्तामर के प्रति? बताओ, कितने लोग? और वो बहुमान यदि पैदा नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं पैदा हो रहा वो बहुमान? बहुमान इसी कारण नहीं पैदा हो रहा है कि आप ओरिजिनल अंगूठी को डुप्लीकेट मान करके जी रहे हो। हम ये कहने चाह रहे हैं। क्या पूछना है?
कोई शंका है इसमें? हाँ, बात नहीं समझ में आ रही? हाँ, माइक से बोले, खड़े होकर के बोलना है। देखो, रहस्य को पकड़ो, रहस्य को पकड़े बगैर कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी निकल जाएगी, भक्तमर पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं। नमस्ते महाराज श्री, बहुमान होने से ही विशुद्धि उत्पन्न होगी, ऐसा? हाँ, जब बहुमान कब पैदा होगा? जब हमारे भीतर उसके वैल्यू का ज्ञान होगा, कीमत पता होगी। जैसे उस एग्जाम्पल में बहुमान आपने ट्रेजरी में क्यों रखा उस ज्वेलरी को, सोने को, चांदी को, अंगूठी को? क्योंकि कीमती है वो। अब कीमती आपने जान लिया तो उसे ऐसे वैसे नहीं रखना है, तिजोरी में रखना है। फिर तिजोरी में रखने के पश्चात भी छोड़ा नहीं, आप बीच में जा जाकर उसको चेक भी करते हो, है भी कि नहीं प्रॉपर। हाँ, नहीं, अब है प्रॉपर, सही रखा है, तो एक संतुष्टि पैदा होती है। और बाकी जो इधर उधर के बर्तन हैं उसकी कीमत ही नहीं है आपकी दृष्टि में, तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, स्टोर रूम में पड़े रहेंगे। चोरी भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो भक्तामर स्तोत्र के साथ कैसा बहुमान है? बहुमान बाद में आएगा। वैल्यू कितनी है आपकी दृष्टि में? अंदर से नहीं है वैल्यू। तो हम आपसे कह रहे हैं वैल्यू आंकना सीखो, कीमत आंकना सीखो, ऐसे ही मत छोड़ो इसको। इसे रूटीन का हिस्सा मत बनाओ भक्तामर स्तोत्र को। रूटीन में वो मशीनरी चलती रहती है, घड़ी चलती रहती है, ध्यान ही नहीं जाता है। रूटीन में भक्तामर जब पढ़ता है व्यक्ति, उसे पता ही नहीं चलता कब मैंने शुरू किया, कब वो पूरा हो गया। आपको याद पूरा है, कंठस्थ होने पर क्या हो जाता है? पता ही नहीं चलता, ज्ञात ही नहीं होता कब शुरू हुआ और कब समाप्त हो गया, होता है ना? तो जो चीज हमारी रूटीन में आ जाती है, धीरे धीरे उसकी कीमत डाउन होने लगती है। डाउन होने, आप सोने के कंगन प्रतिदिन पहनते हो तो ज्यादा केयर नहीं करते, जो हाथ में डले रहते, उतनी केयर नहीं करोगे जो तिजोरी में रखी है ज्वेलरी है ये भी सोने की। जो महिलाएं रोज सोने के, जिनके हाथ में कलाई में रहते हैं सोने के कंगन, वो भी सोने की ज्वेलरी है, और तिजोरी में रखा हार वो भी सोने का है। अब देखना, दोनों सोने के हैं ना, आप ही के हैं। जो कलाई में रहते हैं उसकी केयर और तिजोरी में रखे उसकी केयर एक जैसी? क्या पीतल के हैं हाथ में? पीतल के तो नहीं है, काय के हैं? ओरिजिनल गोल्ड के ही है। इसकी केयर अब ज्यादा क्यों नहीं? ये तो रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है ना। उठते जागते बैठते हमेशा पहने ही रहते हैं, तो बार बार उस ओर ध्यान नहीं जाता। जाता ध्यान? नहीं जाता। लेकिन जो तिजोरी में ज्वेलरी रखी है उस ओर तो ध्यान जाएगा। तो अब भक्तामर आपके क्या रूटीन में आ गया ना, तो फिर ध्यान नहीं जाता, भाव नहीं लग रहे। तो क्या फिर हमारे भाव नहीं लगेंगे रोज पढ़ेंगे तो? नहीं, हम कह रहे हैं रोज भी पढ़ोगे तो भी भाव लग सकते हैं। कैसे लगेंगे? अब उसका तरीका बता रहे हैं आपको, कैसे वो भाव पैदा होंगे। भक्तामर स्तोत्र शुरू करने के पहले यह सोचना कि मैं बहुत कीमती वस्तु को अपना जीवन में प्रयोग में लाने जा रहा हूँ। ये छोटी चीज नहीं है, इसका प्रयोग किसी अवृति श्रावक ने नहीं किया है, इसका प्रयोग सामान्य मुनि महाराज ने नहीं, इसको किसने लिखा है? आचार्य प्रवरमान तुंग स्वामी महाराज जी ने। क्या हुआ? फिर गड़बड़ हो रही आवाज। इसे किसने लिखा है? आचार्य भगवान की कृति है, वो भी सामान्य आचार नहीं, विशेष तपस्वी आचार, जिनके ऊपर उपसर्ग आया। कैसा उपसर्ग आया? 48 तालों में जिन्हें बंद कर दिया गया, राज दरबार में काल कोठरी में कैद कर दिया गया, फिर भी वो रंच मात्र घबराए नहीं
और उन्होंने आदिनाथ प्रभु की स्तुति बहुत भाव भंगिमा के माध्यम से की। यह स्तोत्र बड़े बड़े मुनिराज इसका पाठ करते हैं, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव इसका पाठ करते हैं। वर्तमान में हजारों सालों से न जाने कितने लोगों ने इस स्तोत्र का पाठ करके अपने जीवन को ऊंच पर उठाया है। ये छोटी कृति नहीं है, बहुत महान कृति है। उस महान कृति को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बस फिर देखना, अब आपको इसकी वैल्यू पता चल गई, आपको इसकी कीमत ज्ञात हो गई। अब कीमत ज्ञात होते ही अब आपके भाव लगने लगेंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? क्या पूछना है किसी को? हाँ, क्या संदेह है? क्यों इसे रूटीन का अंग बना करके चल रहे हो? परिवर्तन ला सकते हो इसमें? बहुमान लाना सीखो। ऐसा बहुमान जो हमारे हृदय को पवित्र कर दे, ऐसा बहुमान जो हमारे लिए कर्म निर्जरा का साधन बनने वाला ये भक्तामर स्तोत्र, ऐसा बहुमान ये मेरे कष्टों को दूर करने वाला है, ऐसा बहुमान जिसका उपयोग उन आचार्य प्रवण मुनिराजों ने किया। ऐसे स्तोत्र को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख। ये पंक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी व्यक्ति अपने आप के भाग्य को सराह रहा है कि मेरा कितने पुण्य कर्म का उदय आया है कि मैं प्रभु के दर्श पा रहा हूँ। मेरे कितने भाग्य का उदय आया है कि मैं इस स्तुति को करने जा रहा हूँ। तो अंदर से जो परिणाम पैदा होंगे वो अलग ही परिणाम पैदा होंगे। है आप लोगों का बहुमान भक्तामर के प्रति? अब बताना कितने लोगों का बहुमान है? क्या आपने माना है इसको? क्या स्वीकार है? डॉक्टर साहब आप लोगों ने क्या माना है? ये तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी रह जाती हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे स्तोत्र लिखे गए हैं, तो उसमें ये भक्तामर स्तोत्र भी आ गया। ये धारणा है ना? और कौन सी धारणा? अथवा हम तो रोज पढ़ते ही रहते हैं, हम तो जन्म से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 8 साल के थे तभी हमने सीख लिया था, तभी हमारी माँ ने सिखा दिया था, पाठशाला में जाकर के हमने पढ़ लिया था, याद कर लिया था, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यही भाव आता है ना पढ़ते समय? कौन सा भाव आता है? कौन सा भाव आता है? हो पाएगा परिवर्तन अपने भीतर? क्या परिवर्तन करना है? उदाहरण समझ में आया? सोने की अंगूठी है, हीरे की अंगूठी है ये, लेकिन आज तक हमने इसे डुप्लीकेट माना है, और जब तक डुप्लीकेट मानोगे कुछ नहीं होगा। तो बहुमान लाना सीखो। तो 8 अंगों में एक बहुमान अंग है और एक अंग है विनयाचार। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बहुत अंतर है। विनयाचार का अर्थ क्या होता है? विनय से पढ़ना, मन से विनय, तन से विनय, वचन से विनय, हाथ जोड़ करके, हाँ ये विनय। लेकिन बहुमान एक अलग ही अंग है। बहुमान हमारी साइकोलॉजी को टच करने वाला है। बहुमान हमें अंदर तक झकझोरने वाला है। बहुमान हमारी विशुद्धि को बढ़ाने वाला है। बहुमान हमारे लिए बहुत कुछ दिलाने वाला है। हाँ, क्या पूछना है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। महाराज श्री, हम लोग हाँ हाँ बोलिए। पढ़ते हैं, हाँ, तो हर बात रूटीन में ही आ गई है, तो फिर उसमें हम नयापन कैसे लाएं कि वो रूटीन से हट करके हमारे लिए एक उपयोग का, हमारे उपयोग को सही करने का माध्यम बने महाराज श्री। अगर जो रूटीन में आ गई है उसमें हम नयापन कैसे लाए? एक तरीका बताएं रूटीन को बदलने का, बता दें। किन किन को लोगों को भक्तामर कंठस्थ है? हाथ खड़े करें। पूरा याद है? 48 लोग पढ़ सकते हो? हाँ,
42 नंबर का श्लोक कौन बताएगा? 42वें नंबर श्लोक कौन मना बताएगा? हाँ, कोई बताएगा? 13वें नंबर का श्लोक कौन बताएगा? आप पढ़ सकते हैं। अब आपके रूटीन को बदलने का तरीका बता रहे हैं, पीछे से पढ़ना शुरू कर दो, उल्टा पढ़ लोगे बिना देखे, क्योंकि आपने कहा ना कंठस्थ है, सबने कहा ना याद है। नहीं, 48 श्लोक याद है सबको? जब पूरे याद हैं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते? सीरियल नंबर से याद है, वैसे याद नहीं है। अब जो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है तो धीरे धीरे वो रूटीन का अंग हो जाता है। अब देखना, अब आपको वो विशुद्धि यदि भीतर से पैदा करना है तो उससे आप रिवर्स डायरेक्शन पढ़ना शुरू करो ना। तम्मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, 48वां, फिर 47वां श्लोक, 46वां श्लोक, 45वां श्लोक, 44वां, वहाँ से आते आते पहले नंबर तक। चलो जिनवाणी रख करके पढ़ लेना, पढ़ सकते हैं। हाँ, अब आप रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ोगे, क्या उतना ही वक्त लगेगा जितना सीधा पढ़ते थे? ज़्यादा लगेगा। आप उल्टे क्रम से पढ़ोगे, भाव ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे? क्यों? भक्तामर तो वही है। हाँ, तरीका आपको बता रहे हैं। जब कोई भी हमारी आदत में शामिल हो जाता है तो आचार्य भगवान कहते हैं हम उसके क्रम को बदलना सीख लें। इस कारण शास्त्रों में 3 पद्धति बताई हैं, पूर्वानुक्रम से पूर्वानुपूर्वी क्रम, यानी फर्स्ट टू लेकर एंड तक क्रमांक से। पश्चातानुपूर्वी क्रम आता है, यानी लास्ट टू फर्स्ट। और तीसरा आता है यत्र तत्रानुपूर्वी, यानी कहीं से भी कोई भी पढ़ लो। पहला कौन सा है? सीक्वेंस से पढ़ना, पूर्वानुपूर्वी, यानी सीक्वेंस से फर्स्ट टू लास्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। दूसरा नंबर है पश्चातानुपूर्वी, 48, 47, 46, 45 से लेकर 1 तक। और तीसरा मेथड है यत्र तत्रानुपूर्वी, जहाँ कहीं से भी 5वां पढ़ लिया, फिर 15वां पढ़ लिया, फिर 41वां पढ़ लिया, फिर 45वां पढ़ लिया, फिर 48वां पढ़ लिया, फिर पहला नंबर का पढ़ लिया। अथवा 48, 46, 44, 42, 40, 38, फिर सेकंड नंबर तक, फिर 47 पहले इवन नंबर के पढ़ लिए रिवर्स डायरेक्शन में, फिर ऑड नंबर के रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ लिए, फिर 2-2 छोड़ करके पढ़ लिए, फिर 3-3 छोड़ करके पढ़ लिए। बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। हर बार आपको वक्त अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा, और आपका ध्यान भटकेगा नहीं, मन भी लगेगा। लेकिन यह भी तब संभव होगा, फल देने वाला तब होगा जब आपके भीतर बहुमान पैदा होगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आ रही? जिनकी ये आदत में शामिल हो गया है, रूटीन में शामिल हो गया है, उनके लिए क्या करना है? उल्टा पढ़ना शुरू कर दो। अब आप उल्टा पढ़ोगे तो कुछ दिन बाद वो भी रट जाएगा। तो फिर तीसरा तरीका आचार्य भगवान कह रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसा भी पढ़ना शुरू कर दो, कर सकते हो। फिर देखना आपके भाव कैसे लगेंगे। लेकिन यह भी तब कार्यकारी जब हमारा बहुमान इस स्तोत्र के प्रति होगा। हो पाएगा आप लोगों का? नहीं हो पाएगा। आज संडे है, समय तो हो गया है। अब नेक्स्ट वीक में इस क्लास का टाइम थोड़ा अपन 4 से 5 रखेंगे, है ना? 3 से 4 तो कल से, नेक्स्ट वीक 3 से 4 वो वाली क्लास पहले लगेगी, ये वाली क्लास बाद में लगेगी। हाँ जी, माइक से पूछिए, थोड़ा सा समय हो रहा है। मानतुंग आचार्य महाराष्ट्री को किस राजा ने बंदी बनाया था? अब इसमें बहुत सारी कथाएं आती हैं। एक राजा हर्षवर्धन का भी नाम आता है,
अब ये स्टोरी हम बताएंगे, शुरू करने के पहले पूरा बताएंगे। एक राजा हर्षवर्धन का भी नाम आता है, एक भोज राजा का भी किसी कोई कुछ कहता है, पर मूल रूप से एक राजा हर्षवर्धन का नाम आता है। इसकी कथा को बताएंगे। तो आज तो समय हो रहा है, इतने ही रखें। समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आया? बहुमान। बहुमान कैसे पैदा होता है? वैल्यूएशन से। वैल्यूएशन कैसे? जब इसकी कीमत हम समझेंगे तब। और जब ये बहुमान पैदा हो जाएगा, वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वो हमारी हीनता की भावना, वो डर का भाव, वो निराशावादी सोच, वो तनाव का भाव, वो डिप्रेशन का भाव धीरे धीरे अपने आप दूर होता चला जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री मान तुंग स्वामी महाराज की।